हेलो नमस्कार दोस्तों, ऋषिकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड वीडियो अपलोड किया था। ये मेरा फोर्थ वीडियो है और मैं पिछली वीडियो में वो मर्ज कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन बताया था, और जो भिन्न में मर्ज कैसे किया जाता है ये भी बताया था। और आज मैं ये एक मेथड जो पिछले वीडियो में बोला था कि ढकढकिया मेथड, तो वो ढकढकिया मेथड से भी आप ये हल कर सकते हैं। बाकी और भी मेथड है, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आज आया हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। पहला जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर है। क्या लिखा हुआ? यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान ज्ञात क्या होगा? यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान क्या होगा? राइट। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ कॉपी में। क्या है यहाँ पे? 3a बराबर क्या है? 4b बराबर 5c। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। 3a बराबर 4b बराबर 5c है। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो ढकढकिया मेथड होता है। बाकी और भी मेथड है, मैं बताऊंगा। पहले ढकढकिया मेथड देख लीजिए। इसको हम लोग क्या निकालना है? इसका निकालना ये है कि a b और c का रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। हम लोग क्या करेंगे? ये a को ढक देंगे। a को ढक देंगे तो क्या बचेगा? b और c। तो ये दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 गुने 5 कितना हो गया? 20। फिर क्या करेंगे? मुझे b चाहिए तो b को हमको क्या करना? ढक देना। तो 5 दिया 15 हो जाएगा। फिर c चाहिए तो c को ढक देंगे। 4 दिया 12। देखिए दोस्तों, कितना आसान मेथड है। a का मान 20, b का मान 15 और c का मान 12। और एक मैं और भी क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका ढकढकिया मेथड। और दूसरा हो गया, और एक मान लीजिए आपको 4 अंक था। ये तो 3 था, 1 2 और ये 3। ये 3 था मतलब 3 को पद था, मतलब 1 2 और 1 3 हो गया, मतलब 3 पद था। अब इस तरह हम 4 को लेंगे। 4 वाला कैसे बनेगा? चलो देखता हूँ। कौन सा हो गया? अगर मान लेते हैं कि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s हो, तो हमको निकालना क्या है? इसमें PQRS का निकालना है। मतलब P निकालना है, फिर क्या निकालना है? Q निकालना है, फिर क्या निकालना है? R निकालना है, फिर क्या निकालना है? S निकालना है। ये निकालना मेथड। तो इसको पहले एक बार ढकढकिया मेथड से बताता हूँ, फिर बिना ढकढकिया मेथड। मान लीजिए हमको P को निकालना है, तो क्या करेंगे? P को ढकेंगे। तो बाकी क्या बचा? ये 3 बचा, 4 और 5। ये तीनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 5 गुने 4 5 20 दिया 60। यहाँ हो जाएगा 60। अब ये हो गया Q को ढकेंगे तो 2p 4r और 5r बचा। तो ये तीनों को क्या करेंगे? गुना। 2 गुना 4 कर देंगे। 4 2 8 5 40 यानी ये 40। अब r को ढकेंगे तो r को छोड़ देंगे, बाकी सब गुना कर देंगे। 2 गुने 3
3 दूना 6 हो गया, 6 और इधर 5, यानी 5 से 15 30 हो जाएगा ये। अगर हमको s को लाना है तो बाकी ये सबको गुना कर 4 से 12 दूना 24, ये क्या हो गया 24। अब सबको काट दो, किससे जाएगा सब, 2 से सब चल जाएगा, तो ये 30 बार में, ये 20 बार में, ये 15 बार में और ये 12 बार में। अब कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो 30 20 15 और 12, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्या है देख लो एक बार, P का मान 30, BQ का मान 20, R का मान 15 और S का मान 12। चलिए दोस्तों, अब इसी मेथड को मैं, अब ये मेथड जानिए, फिर भी ये एक ढगढकिया ही मेथड है, लेकिन मैं इसी को और भी मेथड से बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन है मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं अभी जो बताया ये बताया, ये 10 नंबर जो है ये बताया, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s हो तो p q r s ज्ञात कीजिए, ये बता दिया अभी जस्ट। और एक मैं बताया ये 6 नंबर, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो abc का मान क्या होगा, ये दोनों बता दिए। अब एक क्वेश्चन है, वो है अब ये 7 नंबर को बताता हूँ। जो भी है क्वेश्चन सब ढकढकिया ही हैं, इस 7 बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो abc का मान निकालें। ठीक है, यहाँ एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या है, a का 30, यानी a का मतलब गुना होता है, a का 30 मतलब a का 30%, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर बराबर क्या लिखा है, b का मतलब गुना होता है का 0.25 लिखा हुआ है, और फिर बराबर दिया हुआ, c लिखा है का मतलब गुना होगा, और 1/, क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए, मैं जूम कर दिया हूँ, ये क्वेश्चन है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो a का 30% का मतलब क्या होता है, a गुने 30% मतलब 30/100 हो जाएगा। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। बराबर b का, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पेन कहाँ चला गया, आज पेन नहीं चल रहा था। 25/100, ठीक है। फिर बराबर c गुने 1/5, ये हो गया। हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो क्या हो जाएगा 3/10, ये 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 से चौक 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, a को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a, और नीचे में क्या होगा, बट्टे में 10। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है। फिर b को 1 से करेंगे तो b हो गया /4, बराबर 1 को c से करेंगे तो c /5। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे इसको बनाएंगे। क्योंकि ये भी देखिए, इस पहले जो हम लोग बताए थे वो बिना बट्टे वाला ढकढकिया मेथड था। देखिए ये जो बताए थे थोड़ी देर पहले, इसमें कोई बट्टे है, 3a/4b, और यहाँ 3a बराबर 4b और 5c है, इसमें कहीं भी बट्टे नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, बट्टे है। तो बट्टे वाला हम लोग कैसे हल करेंगे, अगर आप लोग को पता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए बट्टे वाला कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा 3, ऊपर में ये था तो ये लिख लिया, और नीचे 10 था 10, ये 10, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या करेंगे, गुने पे 20 कर देंगे। फिर बराबर
फिर क्या कर देंगे b/4 और फिर गुने 20 कर देंगे क्योंकि सबका एलसीएम 20 होगा। फिर बराबर 4 सॉरी ऊपर में केवल c है, गलती हो गया, केवल c है और c बटे क्या हो गया 5 × 20 कर देंगे। ये 10 से 20 2 बार में ख़त्म, अरे 4 से 20 4 5 20 5 बार में ख़त्म, अरे 5 चौक 20 4 बार में ख़त्म। तो 3a से 2 यानी 6a हो जाएगा बराबर, इसको करेंगे तो 5b हो जाएगा बराबर। अब 4 को c से करेंगे तो 4c हो जाएगा। अब ये पिछले वीडियो की तरह ये वाला भी आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर वो ढकढकिया मेथड से इसको हल कर लें, तो ये ढकढकिया मेथड से भी मैं इसको बिना ढकढकिया मेथड से हल करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए एक मेथड और भी है, 6, 5 और 4 का, ये तीनों का एलसीएम लगा देंगे। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी मेरे हिसाब से 60 हो जाएगा। तो इसको 60 से क्या करेंगे भागा कर देंगे, ठीक है। इसको भी 60 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे, इसको भी 60 से क्या करेंगे भागा कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बार में आएगा 10 बार में। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 12 5 60। जब इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 4 कम 4 2 4 5 20 15। तो अब ये देखना है कि इसमें निकालना क्या था, ABC का मान निकालना था ना, हाँ ABC का मान निकाला था क्योंकि ABC दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ABC का ही मान निकालना था। तो A/B/C, क्योंकि A का मान हो गया 10, B का मान हो गया 12 और C का मान क्या हो गया 15। अब ये नहीं कटेगा, मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा 10, 12 और 15। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। ये जो था पहले ये 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो इसको हम लोग बिना धड़किया से भी किए क्योंकि ये तीनों का एलसीएम निकाल लिए और तीनों का जो एलसीएम आया वो 60 है। 60 से इसको क्या किए भागा कर दिए। तो भागा करने के बाद जो नीचे आता है वही आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा दूसरा मेथड है। और भी एक मेथड है जिसको जो के मानते हैं पर वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट हुआ है वो धड़किया मेथड ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ, देखिए एक 9 नंबर बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, एक मिनट, ठीक है। ये 9 नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या लिखा है, यदि 2/3 है ना, और लिखा है यहाँ पे P बराबर 4/5, यहाँ पे Q लिखा है बराबर 3/2, यहाँ R लिखा है। तो निकालना क्या है P, Q और R का मान निकालना है। एक बार फिर से देख लीजिए, वही है, मैं ये 9 नंबर बता रहा हूँ। यदि 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 3/2 R हो तो PQ क्या होगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो ये बना सकते हैं, बस मेथड वही है कि 2 को हम लोग एक मिनट थोड़ा हाँ जूम कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। हाँ ये 2 को P से गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा और बट्टे में 3 हो जाएगा बराबर। Q को 4 से करेंगे तो 4Q हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा बराबर 3/2 और यहाँ R हो जाएगा। ये भी कैसे बनेगा, ई तीनों का 1 2 तीनों यानी 3 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 दूना 10 तिया 30 हो जाएगा। 30 से गुना कर लो, ठीक है। यहाँ देखो 30 से गुना कर लिया तो ये 2/3 को ये 30 से क्या करेंगे हल करेंगे। 3 से कितना बार में गया 3 दहिया 30 10 बार में गया तो 10 गुने B मतलब 3 दहिया 30 10 बार में गया। 10 गुने 2 कर देंगे, 10 गुना क्या हो जाएगा 20P बराबर। फिर इसको करेंगे 5 को 30 से भागा, 5 छक 30, 6 गुने 4 6 चौक 24Q बराबर। इसको करेंगे 15 बार में भागा हो जाएगा तो 15 गुने 3 45R, ठीक है। अब ये भी धड़किया मेथड हो गया।
इसको ढक दो और गुना कर दो, ठीक है। जैसे पी को हमको ढकना है तो पी यहाँ रखेंगे, और पी को ढकना है तो हमको ये दोनों को गुना करेंगे, किसको, 24 इंटू 45 को। मान लीजिए क्यू, तो क्यू का निकालना है तो 45 और 20 को गुना कर देंगे, 45 इंटू 20। फिर किसका निकालना, आर का निकालना, तो आर का निकालना है तो 20 इंटू 24, 20 इंटू 24। तो दोस्तों ये इसका, अब हम इसको जो काटता है उसे काट दीजिए, जो नहीं काटता है उसे मत काटिए। देखिए 5 9 45, ये 9 बार में ख़त्म, ये 5 चौक 20 और ये 5 चौक 20, ये ख़त्म हो गया। अब किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, ये 4 पूरे ख़त्म, ये भी 4 पूरे ख़त्म, ये 4 छक 24, 6 बार में जा रहा है। और कोई जा रहा है क्या, हाँ 3 से जा रहा, देखिए 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 3 से ये 15 दिया 45, यानी 15 बार में ख़त्म, और 3 से ये 3 8 24, तो हो गया 3, और क्या बचा, केवल इसमें 3 और यानी 9 और 2 बचा, 9 दूना यहाँ पे 18 हो जाएगा इसका, फिर यहाँ रेशियो हो जाएगा, और इसमें केवल क्या बचा, 15 बचा, और इसमें केवल क्या बचा, 8 बचा। तो इसका आंसर जो होगा 18, 15 और 8। तो दोस्तों ढड़किया मेथड से आप लोग बहुत ही आसान से ये हल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा और बना के लाइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं एक बार आप लोग को देता हूँ। चलिए, 1/m रेशियो, ये ढकढकिया मेथड नहीं है, लेकिन आप लोग बनाइएगा। फिर 1/n रेशियो, फिर 1/, ये क्या है, वो है, ठीक है, बराबर 3/4/5। ये है, इसमें तुमको आप लोग को निकालना क्या है, m/n/o बराबर वाट का चिन्ह, मतलब इसका मान निकालना। तो अगर इनका आंसर कितना है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपको, मतलब आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इतना ये क्वेश्चन ही, मतलब जो भी आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में आए, ये 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर जो भी है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिएगा। या फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए कमेंट फ्री है।